बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा चेहरा मुस्कुराता रहे, मेरी आंखें मुस्कुराती रहें और शाइन करें, मुझे भी अच्छा लगता है। पर सच बताऊँ आपको, जब आप खुश होते हैं, आपकी तरफ से अच्छे सवाल आते हैं, तो मेरा दिल भी राहत से भरता है। मुझे इल्म होता है, उसमें मुझे दुआ मिल रही होती है, मोहब्बत और एक पाकीज़ा सा एहसास होता है जो आपकी ज़िंदगी में ऐड होता है। पर जब कोई दुखी करने वाले सवाल आते हैं, लिटरली बहुत परेशान करते हैं। सुबह से ये एक ख़ातून के लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं पढ़ के बहुत दुखी हुआ हूँ। बस उस बच्ची का नाम भी नहीं बता रहा, लेकिन ये कहना ये चाह रहा हूँ कि बेटा क्यों ऐसी गलती करते हो कि बाद में खुद आप शर्मिंदा होते हो। आपकी बात सुन के जो सुनने वाला है उसको भी एम्बेरसमेंट हो रही होती है। अभी आपने जो दलाइल दिए हैं, ये बहुत सारी बच्चियां इस तरह के फजूल दलीलें देती हैं। वो कहती हैं मुझे मेरे क्लास फेलो ने धोखा दिया। कोई क्लास फेलो धोखा नहीं दे सकता। आप बेवकूफ़ या गूफ तो नहीं हो ना कि आपको अकल नहीं है। आप वो खाते हो जो आपको खाना है। आपको मटन नहीं पसंद तो आपकी माएँ मतलब मिन्नतें करती हैं, आप नहीं उनको खाते। इसी तौर पे जो आपको चीज़ें पसंद हैं पहनने के, वो पहनते हो। हाउ इट्स पॉसिबल कि एक क्लास फेलो आपको आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता से महरूम करे, और एक दफ़ा नहीं करे, बार बार करे। मुझे घर से मोहब्बत नहीं मिली, मैं गरीब शहर से हूँ, ला हौला वला कुव्वत। ये गरीब शहर क्या होता है? गरीब घराना तो मैंने सुना था, गरीब शहर से होने वालों को क्या बेवकूफ़ होने का लाइसेंस मिल जाता है? उसने मुझे बातों में उलझा लिया और मेरी उसने पिक्स बना ली। मैं इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता कि आपका जिस्म है, आपके कपड़े हैं, आपकी मर्जी है, अल्लाह ने आपको ना करने का हिम्मत और हौसला दिया। किस बेदर्दी के साथ, किस बेखौफी के साथ। यानी जिस माँ बाप से आप कितने भी नाराज़ हों, वो आपको प्यार नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, भूखा मार दिया, पल तो आप गए। किस दलील की बुनियाद पे एक कुत्ता बिल्ला आपकी ज़िंदगी में आया और आपसे उसने कहा कपड़े उतार दो, और आपने कपड़े उतार दिए। फिर उसने आपकी तस्वीरें ली। आप अंधे थे जब तस्वीरें ले रहा था। उसने तस्वीर अपनी किस माँ को दिखानी थी? यानी ये तस्वीर क्या कोई रिश्ते के लिए जानी थी? वो तस्वीरें आपकी नंगी वो ले रहा, तस्वीरें उसको बनाने दे रहे हो। अब फिर आप कहते हो जी मुझे वो ब्लैकमेल करता है। वो ब्लैकमेल नहीं करेगा तो क्या करेगा? यानी वो इसे किसी पाकीज़ा इस्तेमाल के लिए तो नहीं उसको रखेगा ना। तो बस तकफिरल्लाह। वो कहती हैं कि मुझे उसने 2 साल ब्लैकमेल किया। बेटा मैं इस बात को, मुझे माफ़ कीजिएगा, मानने को दिल नहीं आमादा कि कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ हो सकती है। ये बातें कराची से बहुत ज़्यादा आती हैं, तो मुझे कराची वालों की समझ पे, यानी मैं हमेशा सोचता हूँ वहाँ ज़िंदगी तेज़ है और उनको अकल भी, दानाई भी, दानिश भी। जो शहर तेज़ होते हैं, जहाँ ज़िंदगी तेज़ होती है, वहाँ अकल भी तेज़ होती है। ये हो नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती मता, बेटा हम अपना पर्स किसी को पकड़ा देते हैं क्या? हम अपनी गाड़ी किसी को दे देते हैं? आपके पास अपनी वो हो स्कूटी, तो कोई दोस्त आपसे मांगेगी या कोई दोस्त मांगेगा तो आपको तो पकड़ा दोगे? यू नीड टू से नो, नहीं मेरी ज़रूरत की है। अच्छा, इसी तौर पे जो आपने पहना हुआ हो, आप अपनी चादर, अपनी रदा, अपना स्कार्फ उतार के किसी को कैसे दे सकते हो सरे बाज़ार के? अच्छा उसने मांगा आप उसे पकड़ा दें। लेकिन ये दलील मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता। आप सोचिए कि क्या फरिश्तों को आप ये दलील दोगे तो वो मान लेंगे? गुर्ज़ हैं उनके पास मारने के। पर मैं आपको मार भी नहीं सकता, मैं आपको बुरा भला कहने की पोजीशन में भी नहीं हूँ। ये काम आपको खुद करना चाहिए। अभी आप कहते हैं कि जी 2 साल, अब उसने शादी कहीं और कर ली है, अब बैठी डिप्रेशन में है, बैठी रो रही हैं, और अब याद आया कि मेरी तो वर्जिनिटी लॉस हो गई है। अब याद आया कि मेरी अब शादी होगी तो आई एम नॉट वर्जिन और मैं पकड़ी जाऊंगी और बेइज्जती होगी। ये सब होगा, क्यों नहीं होगा? हर चीज़ का एक नेचुरल एंड होता है, वो एंड आपको भुगतना होगा। देखिए ना, हम पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ते हैं तो A क्लास डिग्री मिलती है, नहीं पढ़ते तो नेचुरल उसका रिजल्ट है कि आप D पे जाओगे, F पे जाओगे, निकाले जाओगे।
तो ज़िंदगी की दौड़ में लोग पाकीज़ा लड़कियों को चाहते हैं, खूबसूरत लड़की चाहिए, बाकरा चाहिए, चूँकि ज़िंदगी पूरी उसको देनी है, वो चंद दिनों के लिए लेके नहीं जा रहे, उसने उस ख़ानदान की नस्ल चलानी है। तो आप एक डिफेक्टिव पीस को, आप सोचें मेरे बच्चे डिफेक्टिव किसी कुर्बानी के जानवर का भी कोई सींग टूटा हुआ हो ना, जो ज़ख्मी हो, डिफेक्ट हो, कुर्बानी नहीं होती। तो ज़िंदगी भर एक आप बेहतरीन लाइफ पार्टनर चुनते हो। बाज़ार में चले जाएं, फ्रिज तो बताते हैं ये ए पेयर है, ये बी पेयर है, ये सी पेयर है, इस पर डेंट पड़े हुए हैं, उसकी कीमत कम हो जाती है। अच्छा, इसी तौर पे खुली बोतल की कोई कीमत नहीं होती। तो जिस ज़िंदगी में से अस्मत निकल जाए, इज़्ज़त निकल जाए, ये रब ने आपको गिफ्ट किया, आपकी खूबसूरती बनाई, और आपने उसको एक अनमोल चीज़ को बेमोल कर दिया। एक ऐसा चोर आया और आपने दरवाज़ा खोल दिया अपनी ज़िंदगी का, अपने जिस्म का, अपनी रूह का, वो आपको लूटता रहा, आप लूटते रहे। अच्छा, वो चला गया, वो क्यों शादी करेगा आपसे? वैसे बाय द वे, जो चीज़ मुफ्त में मिली हो उसे कुछ सारी उम्र, और वो जानता हो कि बेवकूफ़ भी है, कम अकल भी है, और इसे अपनी वैल्यूज़ पे, मेरे बच्चे लोग अपनी इज्जत पे जान दे देते हैं, जान ले भी लेते हैं। और आपने इतना तवील अरसा झूठ अपने आप से बोला, अपने माँ बाप से बोला, यानी इस बीच में आपकी पढ़ाई सब सत्यानाश। ये जब इस तरह के अफेयर में होते हैं, ब्लैकमेलिंग का डर अलग होता है, खौफ अलग होता है, और ख़ुद जो अपनी चोरी और उसकी चोरी उसका अलग होता है। ना आपकी सेहत बाकी बचती है, एंग्जाइटी अलग होती है, ना उसमें कोई मज़ा होता है, ना कोई लुत्फ़ होता है, ना लज्जत होती है। गुनाह थोड़ा सा होता है ना, तो उसमें शायद कोई लज्जत भी हो, लेकिन जब ये लंबा हो जाए और मजबूरी हो जाए और उससे कई सारी आपकी आसें और उम्मीदें जुड़ी हुई हों और कोई पूरी ना होने वाली हो, तो फिर ये वाली हालत होती है। प्लीज़ रुक जाया करो, ये इट्स नॉट सो इजी। माँ बाप का गुस्सा, किसी पुराने महबूब का गुस्सा, किसी पुराने क्लास फेलो का गुस्सा, किसी टीचर का गुस्सा, कोई दलील नहीं है कि आप अपने आप को लुटा दो। और लुटाने के बाद आपको फिर अपने आप को कंपोज करना है, और जब कंपोज नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, तो बहुत दिक्कत होती है। इलाज तो इसका अब हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, और वो हो भी जाएगा, लेकिन बहुत तकलीफ़देह बात है। इतनी तकलीफ़देह बात मोटापा भी है, और मोटापा बच्चियों को हो तो बहुत दर्द देता है और शादी में रोक डालता है, इवन मजाक का निशाना बनता है। हमारे पास चूँकि बहुत सारी रिक्वेस्टें आती थी, हमने वो सारी रिक्वेस्टें फिर डॉक्टर साहबा को भेजी, और उन्होंने कायनात हर्बल प्रोडक्ट्स के ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन भी कमाल बनाया। ये है ओबेसिटी। ओबेसिटी वैसे तो मोटापे को कहते हैं, तो जो ओबेसिटी, टी मतलब वो चाय वाला है, ज़रा इसको करीब करके दिखाइएगा तो फिर ये आपको हर तरह के मोटापे से देगा निजात। और ये माशाल्लाह 400 ग्राम की ये चाय, इसके अंदर 10 चीज़ें शामिल हैं और बहुत उम्दा है। जिस तरह आपने वो देखा PCOT वाला जो डॉक्टर साहब का प्रोजेक्ट था, इस वक्त 10 लोग हैं जो उसकी कॉपी करके उसको मार्केट कर रहे हैं, चूँकि इट वर्क्स। और सबसे खुशी की बात यह है कि लाहौर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और जहाँ ख़ासतौर पर बेम्स पढ़ाया जाता है, उन्होंने उसको डॉक्टर साहबा से मंगवाया है, उसका तज्ज़िया किया, फिर उसका इम्पेक्ट देखा, उसको तजर्बा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्स। हम तो पिछले 2-3 साल से आपको वो इतना उम्दा तोहफ़ा उन्होंने पहुँचाया। ये जनाब ओबेसिटी, आपको हाउ टू यूज़ भी लिखा हुआ है, और मोटापा है क्या, किन किन बीमारियों में वजह बनता है, आपकी कितनी खुशी को कम करता है, सब इसमें डिटेल मौजूद है। और मंगवाने का पता वही है 034165782626। इसमें एक नंबर डॉक्टर साहबा का दिया हुआ है कि आप अगर इसको इस्तेमाल करते हुए उनसे अपना बात करना चाहेंगे और उनसे मिलेंगे, तो वो आपको डिस्काउंटेड जो है इसके रेफरेंस से आपको डिस्काउंटेड रेट पे सेशन उनसे मिल जाएगा। ले जनाब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।